आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला रहे थे। जैसा कि आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर आपका 16 है, जैव विविधता एवं संरक्षण, ज्योग्राफी का है। ये आपका जो है ज्योग्राफी का, जैसा कि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका चल रहा है। तो इससे पहले अगर आपने जो चैप्टर्स आ रहे हैं आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके अगर आपने वीडियोस नहीं देखे उन चैप्टरों के, तो आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। साथ ही जो है आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पे भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अब बात करते हैं इस चैप्टर से जैव विविधता एवं संरक्षण। तो जीवों में जो विविधता पाई जाती है उसे हम जैव विविधता कहते हैं। अब उसके बचाव के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर है, जिसके अंदर आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिया हमने, ये क्वेश्चन आपका जो है 2 अंक का है। 2 नंबर में जो क्वेश्चन है पूछा जाता है, महाविविधता केंद्र किसे कहते हैं, आपको वर्णन करना है इसका। ये आपका पहला क्वेश्चन है। महाविविधता केंद्र क्या होता है? वे क्षेत्र जहां पर क्या है, ज्यादा जीव रहते हैं। ठीक है, ज्यादा जीव तो रहते हैं, पर क्या है, उनके बीच जो विविधता है, अलग अलग प्रकार के जो है पशु पाए जाते हैं, ज्यादातर पाए जाते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं बड़ी संख्या में। तो वही होता है महाविविधता केंद्र। एक तरह से हम समझ सकते हैं ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां संसार की जो है सर्वाधिक प्रजातियां जो है, प्रजातीय विविधता जो है पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा जो है प्रजातियों में जो है विविधता पाई जाती है, उन्हें महाविविधता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, उन्हें कहते हैं। इन देशों की संख्या क्या है? 12 देशों की संख्या जो इसमें शामिल है, जहां पर ज्यादा जो है विविधता पाई जाती है। और इनके नाम कुछ इस तरह से है, मैक्सिको है, कोलंबिया है, इक्वेडोर है, पेरू है, ब्राजील है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, मेडागास्कर है, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये वे देश है जहां पर सबसे ज्यादा जो है महाविविधता है। ठीक है, जो विविधता है, जीवों में जो विविधता है वो बहुत ज्यादा है, तो इसे ही हम जो है महाविविधता केंद्र कहते हैं, जहां पे पूरे विश्व की जो है जो विविधता है जीवों में, वो किसी 12 देशों में आकर जो है यहाँ पे है, निवास करती है। और ये 12 देशों के नाम कुछ इस तरह से थे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा महाविविधता केंद्र किसे कहते हैं, कौन से देश इसके अंदर शामिल है, कितने देश शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये भी जो है 2 नंबर का है, 2 अंक का ये जो है क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार द्वारा जो है, भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनको बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए तथा उनके विस्तार के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं, आपको ये बताना है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका 2 नंबर में। तो इसके आंसर्स की बात करें तो भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को क्या है, बचाने व संरक्षित करने का जो है विस्तार करने तथा विस्तार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं। कौन कौन से किए हैं? सबसे पहला बता रखा है यहाँ पे कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है 1972 में पारित किया गया, जिसके अंतर्गत क्या है, नेशनल पार्क, पशु विहार स्थापित किए गए। तो ये एक कदम उठाया गया। ठीक है, इनके जो बचाव के लिए क्या किया गया, 1972 में जो है सुरक्षा वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत क्या था, नेशनल पार्क बनाया गया, पशुओं के विहार स्थापित किए गए। दूसरा पॉइंट है आपका जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की जो है घोषणा की गई, जहां वन्य जीव अपने प्राकृतिक आवास में निर्भय होकर रह सकते हैं तथा प्रजाति का विकास कर सकते हैं। तो ये आपका 2 नंबर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसको जरूर देख लेना है आपको। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, कम ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नजरिए से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका है 3 अंक का। ठीक है, 3 अंक का ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आपसे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IUCN, ठीक है, मैं आपको यहां लिख के भी बता देता हूं। IUCN ये है द्वारा जो है पौधों व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से कौन से 3 वर्गों में जो विभाजित किया गया है। ठीक है, तो IUCN जो है इसके द्वारा जो है पौधों और जीवों को क्या है कि जो भी प्रजातियां उनकी, उनके संरक्षण के उद्देश्य जो है उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो है संकटापन प्रजातियां। इसमें वे प्रजातियां सम्मिलित होती है जिनके लुप्त हो जाने का जो है खतरा है, जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी IUCN, जैसा कि मैंने आपको यहां बताया, विश्व की सभी संकटापन प्रजातियों के
बोरेम जो लिस्ट है यानी रेड लिस्ट है के नाम से जो है सूचना प्रकाशित करता है। तो IUCN जो है इसमें जारी करता है कि कौन सी प्रजातियां ऐसी जो लुप्त होने का हमें सबसे ज्यादा खतरा है, वो क्या है, संकटापन्न प्रजातियां है। दूसरा है इसका सुभेद प्रजातियां, इसमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित है जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया तो उनके लुप्त होने में जो है सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके लुप्त हो जाने का खतरा है। ठीक है, और इसकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। तो यहाँ पे ये सुभेद प्रजातियां है, इसमें वे प्रजातियां है लेकिन इसमें ये लुप्त होने वाली नहीं है, लेकिन लुप्त तो हो जाएगी अगर हमने उसे बचाया नहीं, संरक्षित नहीं किया। तो ये वहां पे जो दूसरा ये आपका आ जाएगा। तीसरा जो है आपका दुर्लभ प्रजातियां, तो संसार में इन प्रजातियों की संख्या जो है बहुत कम है। ये प्रजातियां जो है कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्र में विरल रूप में बिखरी हुई है। तो ये आपके जो तीन वर्ग थे, ठीक है, संरक्षण की दृष्टि से जो है प्रजातियों के कौन से 3 भाग थे आपने देख लिया, संकटापन्न प्रजातियां, दूसरा है सुभेद प्रजातियां और तीसरा है दुर्लभ प्रजातियां। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ये आता है 3 नंबर में। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है आपका जो 5 नंबर में बहुत ज्यादा इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी जरूर देख ले। तीसरा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, जैव विविधता के महत्व का जो है आर्थिक दृष्टिकोण से वर्णन करना है आपको। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, और जैव विविधता के जो है महत्व का आपको वर्णन करना है आर्थिक दृष्टिकोण से। तो देखिए आर्थिक महत्व क्या है इनके, सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जो है जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ हो गया, औषधियां और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में होता है। जैव संसाधनों की ये परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। साथ ही ये संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर उत्पन्न नए विवाद का भी जनक है। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद है जो मानव को जैव विविधता के फल स्वरूप जो है उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पे आपने आर्थिक दृष्टिकोण देखा जैव विविधता का। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसके अंदर आप देखेंगे जैव विविधता के कारण जो है खाद्य फसलें हो गई, आपके पशु हो गए, वन हो गया, संसाधन हो गए, मत्स्य और दवा ये संसाधन आदि ऐसी चीजें जो इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आर्थिक दृष्टि से जैव विविधता का क्या महत्व था, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है और यही वो क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जो है जरूर इसको जो है लिख के मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो जैव विविधता के ह्रास जो है, जैव विविधता के ह्रास को रोकने के उपाय क्या है, यानी जैव विविधता जो खत्म होती जा रही है। आप देखेंगे पहले बहुत ज्यादा जो है जैव विविधता थी, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे तो यहाँ पे पक्षियां हो गए, जानवर हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, बहुत सारी चीजें आती है जैव विविधता में। तो ये चीजों का जो है ह्रास हुआ है। इनके उपाय क्या है रोकने के, इनको किस तरह जो है बचाया जा सकता है, तो आपको बताना है। उपाय कौन कौन से जैव विविधता के ह्रास के रोकने के उपाय यहाँ पे देख लेते हैं हम। सबसे पहला बता रखा है संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया जो लुप्त होने की कगार पे जिनका खतरा है हमें, ठीक है, वे संकटापन्न प्रजातियां है। इनको बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, प्रयास किया जाना चाहिए। आगे है प्रजातियों को लुप्त होने से बचाया जाना चाहिए, जो लुप्त हो रही है उसकी प्रजातियों को बचाना चाहिए। वन रोपण द्वारा जो है पौधों की जो है सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, प्रदूषण पर जो है नियंत्रण, कीटनाशकों के का जो प्रयोग है पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। यहाँ पे प्रदूषण हो गया उसके ऊपर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे रीजन्स होते हैं जिनसे जानवर हो गए, ठीक है, वन हो गया, बहुत सारे ऐसे जो है जैव विविधता में जो आते हैं उनके ऊपर प्रदूषण का खराब असर पड़ता है, जिससे वो लुप्त होने की कगार पे। कीटनाशकों का जो प्रयोग करते हैं हम, उनका जो है उनके ऊपर नियंत्रण किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है वन्य जीवों के आवास को चिन्हित करके उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। यानी वन्य जीव के आवास, यानी कहने का मतलब है एक क्षेत्र होना चाहिए, जैसे ये पता चल गया हमें कि वन्य जीव जो यहाँ पे जानवर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनके बचाव के लिए यहाँ पे जो है
प्रयास किया जाना चाहिए, सुरक्षा प्रदान कर देनी चाहिए कि यहाँ पे कोई आ ना पाए या कोई इसका जो है गलत यूज ना कर पाए। आगे है वन्य जीवों एवं पौधों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर जो है रोक लगानी चाहिए। जो वन्य जीव है और वन्य पौधे उसका अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है उसके ऊपर रोक जो है लगा देनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, सभी देशों को क्या है मिलके इसके ऊपर एक अलग ही जो आप कह सकते हैं एक संघ बनाना चाहिए, जहां पे जो जैव विविधता की जो हार है उसको रोका जा सके। और भी बहुत सारे आप रीजन डाल सकते हो। लोगों में क्या है कि इनको जो है हम लोगों को जागरूक करें जैव विविधता हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आप करके जो है ये उपाय है जैव विविधता के ह्रास को रोकने के। तो ये था आपका जो है चैप्टर नंबर 16। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा जैव विविधता एवं संरक्षण। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से थे जो पेपर में आ सकते हैं, और ये जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से आपको कर लेना है। अब बात कर लेते हैं हम ज्योग्राफी के, जो आपका पेपर होने वाला है ज्योग्राफी का, वो आपका 11 तारीख से जो है डेट आपकी जो है 11 तारीख है, ठीक है। 11 तारीख से आपका एग्जाम चालू हो जाएगा ज्योग्राफी का। तो मैं आपसे जो है कुछ क्या बता देता हूँ आपको क्या क्या कर लेना है। एक तो आपको जो है मैंने आपको जो है प्रैक्टिस पेपर जो है, ठीक है, मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर बता दिया है जिसमें आपके जो है 3-3 मैंने प्रैक्टिस पेपर जो है आपको करवाने की सोचा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका इसका जो है प्रैक्टिस पेपर का पहला प्लेलिस्ट बन गया है और दूसरा प्लेलिस्ट भी बन गया है, तीसरा भी जल्दी बना देंगे। तो ये आपके जो है प्रैक्टिस के लिए 3 पेपर आपको ऐसे मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको पता ही है कि 16वां चैप्टर आपका फर्स्ट बुक जो है आप कह सकते हो खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड बुक के जो भी चैप्टर्स आएंगे आपके वो करवा दिए जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी खत्म ही हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपका मैप वाला जो क्वेश्चन आएगा, मैप से रिलेटेड वो क्वेश्चंस भी करवा दिया जाएगा। तो इस तरह जो है आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। आपको जो है इस तरह से जरूर करना है और एक टाइम टेबल बना लेना है कौन से दिन आपको कौन सा चैप्टर जो है खत्म कर लेना है। और रोज जो है जैसे आपका अभी से लेके आप देख ले तो 10 दिन बचा हुआ है, ठीक है, 10 डेज जो है आपके पास बचे हुए हैं पेपर से पहले। तो इस दिन आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पेपर जो हो गए प्रैक्टिस पेपर आपको सोल्व करके देख लेने, ठीक है। उस क्वेश्चंस बैंक हो गए प्रैक्टिस कर लेनी है आपको। और ज्यादा नोट्स के पीछे नहीं भागना है, काफी बच्चे नोट्स के पीछे भागते हैं अपना टाइम खराब करते हैं, वो तो नोट्स के पीछे नहीं भागना है। मेनली आपको प्रैक्टिस पेपर जो है सोल्व करके देख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देख लेना है। बहुत सारे आपको यूट्यूब पर जो है बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे क्रिएटर जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे। साथ ही मैंने भी आपके लिए जो है प्लेलिस्ट बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैप के लिए आपको जो है मैप 5 नंबर का आता है आपका, तो मैं लास्ट जो डे होगा आपका पेपर से 1-2 दिन पहले का, वहां पे मैं मैप जो है आपको क्लियर करवा दूंगा। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे जो है आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहां सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसे क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और हमारी जो वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे अगर आप बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देते हैं। तो मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।